शिवाजी सावंत द्वारा रचित युगंधर। श्री कृष्ण। आज मुझे कुछ कहना ही होगा। चौंकिए मत, घबराइए भी नहीं। दौत्य करने वाले श्रेष्ठ संभाषण चतुर वक्ता के रूप में तो आप मुझे जानते ही हैं, अतः चौंकने अथवा शंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ न मैं किसी प्रकार का दौत्य करने वाला हूँ और न किसी बात का समर्थन ही। तो फिर मुझे कहना क्या है, और क्यों और कैसे? युग युगों से आप मेरी गीता सुनते आ रहे हैं। बरसों से आप उद्धव गीता का भी अध्ययन करते आए हैं। मेरे जीवन की भी एक गीता है, श्री कृष्ण गीता, जिसे मैं किसी को नहीं, आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। वास्तव में इस गीता की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। गीता में मैंने प्रिय सखा अर्जुन से कहा था कि ऐसा समय न कभी था और न कभी होगा जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। आज पुनः कहता हूँ कि वह बात मैंने केवल अर्जुन से ही नहीं कही थी, हर सजीव से, हर स्त्री पुरुष से कही थी, और वह भी सदा के लिए। तत्व रूप से, विचार रूप से आज भी प्रत्येक चराचर में मैं विद्यमान हूँ। सर्वप्रथम समय का अभिप्राय जान लेना आवश्यक है। आज विज्ञान का युग है, केवल ज्ञान का नहीं, भौतिकी के ज्ञान विशेष का युग है। विज्ञान का कहना है कि समय अखंड है, उसका कोई आरंभ अथवा अंत नहीं है, वह अनंत है। और यही बात मैं गीता में कब का कह चुका हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से। मैं ही काल हूँ, समय हूँ। क्या यह सच नहीं कि आपसे अपने मन की बातें करने का अधिकार मुझे कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा? चकरा गए? थोड़ा सोचिए, आपको यह अवश्य स्वीकार होगा। अखंड और अनंत समय के साथ साथ जड़ और चैतन्यमय जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तनशीलता ही उसका स्थायी भाव है। मानव सहित संपूर्ण जीव सृष्टि कभी आचार विचार के उच्चतम शिखर पर विराजमान होती है, तो कभी वह रसातल तक जा पहुंचती है। यही परिवर्तनशीलता है। चैतन्यमय जीवन अनंत है, असीम है, चिरंतन है। वृद्धि और विकास ही इसके लक्षण हैं। तो क्या परिवर्तनशील जीवन के साथ साथ उसे जान लेने की भाषा में भी अंतर नहीं आएगा? गीता के दूसरे अध्याय में अनेक प्रकारों से, अनेक दृष्टांतों से मैंने अपने अंदर के श्री कृष्ण को स्पष्ट किया है। परंतु आज किस रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ? बाल्यावस्था में ही अलग अलग नाम और रूप धारण करने वाला, असुर राक्षसों का खेल खेल में अंत करने वाले गोपाल कृष्ण के रूप में? जल क्रीड़ा करने वाली गोपियों के वस्त्र चुराने की अक्षम में लगने वाली शरारत करने वाले कन्हैया के रूप में? पहले गोपालों के मुखिया और बाद में यादवों के प्रमुख योद्धा के रूप में? पिता के घर में दही दूध माखन की विपुलता होते हुए भी अपने साथियों के संग गोपालों के घरों में दधी माखन की चोरी करने वाले नटखट बाल कृष्ण के रूप में? अवतार उपाधि का मोहक वस्त्र ओढ़ने वाला ऐन्द्रजालिक कृष्ण के रूप में? सही समय पर द्रौपदी की लज्जा रक्षा हेतु वस्त्र दिलाने वाले चमत्कारी वासुदेव के रूप में? महाकाव्य महाभारत के एकमात्र मेरुदंड महानायक के रूप में? या यूं कहिए कि 18 अक्षौहिणी बलवान योद्धाओं का लोमहर्षक, प्राणघाती, अनावश्यक महासंग्राम रचाने वाले विक्षिप्त खिलाड़ी के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा यही आक्षेप है कि ये सारे रूप मुझ पर थोप कर ही आज तक सभी ने मुझे अपने आप से बहुत दूर रखा है, जानबूझकर, बड़ी कुशलता से। मंदिर में केवल पूजा करने योग्य देवता बना रखा है आप सब ने मुझे। यह आसान भी है और सुविधापूर्ण भी। मैं विष्णु का अंश हूँ, इस कथन को मानने के लिए तो आप बड़ी सरलता से और प्रसन्नता से तैयार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। शताब्दियों से मैं आग्रहपूर्वक कहता आया हूँ, मैं अंश रूप में हर एक के भीतर विद्यमान हूँ। परंतु इस कथन को मानने को, जानने को आप तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों? सच कहिए, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ का अभिप्राय क्या यह नहीं है कि आप स्वयं ही अपने आप से बातें कर रहे हैं? कृपा करके मुझे अपने से दूर मंदिर में स्थित वासुदेव ना मानिए। मान लीजिए कि आपके मन मंदिर का अच्युत ही आपसे बातें कर रहा है। कई वर्ष पहले हमारा आपस में संभाषण हुआ था, लगभग 5000 वर्ष पहले। अतः अब तो मुक्त मन से बोलना ही होगा। मैं बोलने को तत्पर हूँ और आप भी सुनने को उत्सुक हैं। इस समय मेरे समक्ष प्रश्न यही है कि कैसे बात करें। मेरा सारा जीवन पट रोमांचक घटनाओं से खचाखच भरा हुआ है। मेरा जीवन उस डेरेदार गुलेर वृक्ष की भांति था, जिसकी टहनी टहनी हरे गुलाबी कच्चे पके फलों के गुच्छों से लदी हो। हाँ, अश्वत्थ वृक्ष की भांति नहीं, गूलर वृक्ष की ही भांति। सैकड़ों हजारों स्त्री पुरुष इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करके चले गए। कितनी टहनियाँ और उन पर लगे घटनाओं के अनगिनत गुच्छे।
मेरी जीवन गाथा की यात्रा भी सहज और सरल नहीं है। कई प्रज्ञावान ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी रुचि के अनुकूल वस्त्र पहनाकर मेरी जीवन गाथा को यथेच्छ रूप में सजाया और संवारा है। धीरे धीरे उन्होंने उसका एक विशाल डेरेदार अश्वत्थ वृक्ष ही बना दिया, वह भी उल्टा अश्वत्थ। पिछले 5,000 वर्षों से मेरे जीवन पट पर भांति भांति की परतें ही परतें चढ़ी हैं। मैंने आज निश्चय किया है, एकदम पक्का। मेरे यथार्थ अस्तित्व पर चढ़ी, भावुकता से अनजाने में चढ़ाई गई परतों को आज मैं कठोरता से खरोंच डालूंगा। स्पष्ट शब्दों में केवल सत्य ही कहूंगा। सत्य बोलना मेरा जन्मजात स्वभाव है। इसलिए जड़ की खोज करने वाले प्रश्न ही आपसे और स्वयं से पूछकर उनके उचित उत्तर खोजता रहा हूं मैं। आप ही कहिए, मेरी गीता और क्या है? क्या उसमें कठिन से कठिन प्रश्न और उनके सरल से सरस उत्तर नहीं है? हजारों वर्षों से भी मैं सभी के भिन्न भिन्न प्रश्नों के केवल उत्तर ही देता आया हूँ। वे आपको मान्य हो गए, इसलिए आपने मुझे अभिजात श्रेष्ठ तत्वज्ञ माना। यह तो ठीक है, परंतु इस तत्वज्ञ को आपने बड़ी सरलता से किसी की समझ से परे अवतारी ईश्वर ही बना डाला। उस तत्वज्ञ के अधिकार से मैं आपसे सभी से एक ही प्रश्न पूछता हूँ, क्या उसका उचित उत्तर मुझे मिलेगा? इन हजारों वर्षों में आप सभी ने मुझे क्या से क्या बना दिया है, मेरे निसीम भक्तों ने भी और कड़े विरोधियों ने भी। भक्तों ने अपनी सुविधा के लिए मुझे देवता बनाया, तो विरोधियों ने मुझे कुटिल कुचक्री की उपाधि देकर कपट पटु घोषित किया। इसीलिए अपने जीवन के निर्मल नील वर्ण सरोवर पर हजारों वर्षों से जमे हुए शैवाल को आज मुझे ही हटाना होगा, स्वयं अपने हाथों से, अपने ही आत्मिक समाधान के लिए। आप जिसे कई वर्षों से पढ़ते आए हैं, अपना वही परंपरागत ग्रंथबद्ध जीवन व्रत आज मैं नहीं कहने जा रहा हूँ। अपने जीवन की वास्तविकता को बिना उजागर किए मौन रहना भी आज मेरे वश में नहीं है। आज इस समय मैं भालका तीर्थ पर एक घने शाखाओं से संपन्न डेरेदार प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष के नीचे लेटा हुआ हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अपने अत्यंत प्रिय 4 पुष्ट श्वेत अश्वों मेघपुष्प, बलाहक, सैन्य और सुग्रीव का खरहरा कभी कभी स्वयं मैं भी करता आया था। यह मेरा सबसे प्रिय केवल कर्म योग नहीं था, यह स्वाभाविक प्रेम योग था, मेरे सर्वाधिक प्रिय चपल प्राणियों के लिए। खरहरे के लिए आवश्यक कंटीली वन लताएं मैंने अरण्य में से चुन चुनकर अभी अभी इकट्ठा की हैं। उनकी कटीली गड्डी अपनी दाहिनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई है और माथे पर तपने वाले प्रखर सूर्य की चिर युवा किरणें मेरी अनामिका की पुष्कराज जड़ी अंगूठी पर पड़ रही हैं। मेरी रक्त पेशियां इन किरणों से चिर परिचित हैं, मेरे जन्म से पहले ही। तभी तो यह पुष्कराज मुझे अपने जीवन का सार्थक प्रतीक प्रतीत होता आया है। मैंने अपनी दाईं मुट्ठी स्वेद से सने ललाट पर हल्के से रख दी है। यह प्राचीन वृक्ष आनर्त सौराष्ट्र के घने अरण्य में खड़ा है। कितना प्राचीन, यह मुझे भी ज्ञात नहीं। ग्रीष्म ऋतु के दिन है। इस घने अश्वत्थ के अविरल पर्णों की स्वर सुंदर सरसराहट अरण्य भर में व्याप्त है। मुझे वह स्पष्ट सुनाई दे रही है। वृक्ष के तने से मस्तक टिकाकर मैं लेटा हूँ। मेरी घनी श्वेत दाढ़ी में वृक्ष से गिरा एकाध सूखा तिनका अटका हुआ है। मेरा 100 वर्ष पार कर चुका, वास्तव में 119 वर्षों का लंबा चौड़ा नीला सांवला शरीर अब यहाँ शांति से विश्राम कर रहा है। कितना कुछ और क्या क्या देखा, अनुभव किया, निर्माण किया और कितनी विपत्तियों का सामना किया मेरे इस नीलवर्ण शरीर ने। शरीर ने नहीं, इसके अंदर के श्री नामक जगत विख्यात अमर तत्व ने, वासुदेव के नाम से सर्व स्वीकृत हुए अजर तत्व ने। मेरे कंठ में दुग्ध धवल पुष्पों की, बीच बीच में गहरे हरे पर्णों के गुच्छों से सुशोभित प्रफुल्ल वैजंती माला विराजमान है। उसके साथ मोटे मोटे मोतियों की कौस्तुभ मणि जड़ित मौक्तिक मालाएं और स्वर्णिम अलंकार मेरे वक्ष पर मंद मंद स्पंदित हो रहे हैं। उनके नीचे है बहुत वर्षों बाद आज संकल्प पूर्वक धारण किया हुआ स्वर्ण लेप चढ़ाया मेरा लौह कवच। किंतु इस समय मेरे पास कोई भी शस्त्र नहीं है। मेरी कटी के दुकूल में सदैव खोसा रहने वाला, जिसे मैंने कई बार प्राणपण से फूका था, वह पांचजन्य शंख भी अब धरती पर विश्राम कर रहा है। दोनों भुजाओं में कसे हुए बाहु भूषणों से होकर बहती स्वेद की उष्ण धाराओं को मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ। अश्वत्थ के घने पर्णों से छन कर आई सूर्य किरणें मेरे झिलमिलाते पीतांबर पर पड़ रही हैं। कैसा चमक उठा है पीतांबर इन किरणों से।
कटी में लपेटे महीन नील वर्ण दुकूल पर वन्य तृण के कुछ ढीठ तिनके चिपके हुए हैं। धरती पर रखे दाहिने पांव के घुटने पर आड़ा रखा मेरा बायां पांव और उसका गुलाबी तलवा भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, अपने इस अथक पर्याप्त भ्रमण किए चक्रवर्ती तलवे में गहरे धंसे हुए जरा नामक व्याध के सूची बाण को भी मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। तलवे से टपकते हुए पीतांबर से नीचे बहते उष्ण रक्त का स्पर्श भी मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ। धरती पर रखे दाहिने पांव की एड़ी के नीचे फैले हुए अपने दुर्लभ उष्ण रक्त का थक्का भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रक्त, क्या होता है रक्त? चैतन्य की एक ओंकार ध्वनि है वह, पीढ़ी दर पीढ़ी की दीर्घ साधना की संस्कारशील यात्रा से प्राप्त। मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से सब कुछ निर्माण कर सकता है, किंतु नहीं कर सकता निर्माण रक्त की एक बूंद भी। कैसा था मेरा रक्त? इस क्षण मुझे अनुभव हो रहा है कि अत्यंत दुर्लभ गुण सूत्रों से युक्त था वह। उन गुण सूत्रों के गुण धर्म को समझने वाला ही मेरी जीवन गीता को जान पाएगा। बचपन में अपने दाहिने पांव का अंगूठा यूं ही चूसा करता था मैं। यशोदा माता ने ही कई बार यह मुझे बताया है। उस समय माँ को और उनकी सखियों को वह मेरा ईश्वरीय लक्षण ही लगा था, किंतु आगे चलकर आचार्य सांदीपनी और आचार्य घोर आंगिरस ने इसका गहन अर्थ स्पष्ट करके समझाया था। योग शास्त्र की एक महत्वपूर्ण मुद्रा थी वह। दाहिने पांव का अंगूठा मुख में डालकर शरीर में स्थित जैविक ऊर्जा के चैतन्य का निरामय वलय मैं पूर्ण किया करता था, स्वभावतः अनजाने में ही। मेरे तलवे से आवेग से बहती रक्त धाराओं ने मेरे स्मृति कोश को बचपन से लेकर आज तक की स्मृतियों के कोश को तोड़ डाला है। स्मृतियों की भी धाराएं रक्त धाराओं की भांति आवेगपूर्ण चैतन्य से भरी। कितनी स्मृतियां, कितनी धाराएं! उनमें से पहली उछलती उफनती रक्त धारा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरे मर्म बंध की सुगंधित धरोहर की मंजुषा से जुड़ी हुई है वह, गोकुल से जुड़ी हुई। गोकुल, कैसा था मेरा वह प्राण प्रिय गोकुल! वैसे तो ब्रजभूमि में और भी 17-18 गोकुल थे, मेरा गोकुल उनमें प्रमुख था। उत्क्रांति के दूसरे चरण के आरंभ का, सभी प्रकार के प्रदूषणों से दूर, प्राकृतिक, हरा भरा। वहाँ केवल गोप नर नारी ही नहीं बसते थे, बल्कि कृषक, राजगीर, बढ़ई, रजक, धीवर, लोहकार, कुंभकार, चर्मकार आदि 18 जातियां भी मिलजुल कर रहा करती थीं। उन्हें भी गोप ही कहा जाता था। आर्यावर्त में गंगा यमुना की उपत्यका, ब्रह्मावर्त में बसा हुआ छोटा सा ग्राम ही था वह। आर्यावर्त का विस्तार दंडकारण्य से लेकर गांधार तक फैला हुआ था उस समय। जैसे इस समय मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, वैसे ही मेरे प्रिय गोकुल का चित्र इस क्षण मेरी आंखों के सम्मुख स्पष्ट खड़ा है। पूरे 3-4 योजन का विस्तार था मेरे प्रिय गोकुल का। चंद्रकला की भांति सत्वशील जलमय यमुना उसको अर्धवृत्ताकार घेरे हुई थी। पूरे गोकुल के चारों ओर बांस और लकड़ी की बाड़ का संरक्षक घेरा था। बांस और लकड़ियों को समेटा वृक्ष की चीमर छाल से सागौन की लकड़ी के स्तंभों से बांधकर बाड़ को सुदृढ़ बनाया गया था। बाघ, सिंह, श्रृगाल, भेड़िए, लकड़बग्घे जैसे हिंस्त्र वनचरों से हमारे प्राण प्रिय गोधन की सुरक्षा का अधिक दायित्व तो कुत्तों का था। भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली कुत्तों को मेरे गोपालों ने कठोर परिश्रम से परचाया था। उनमें लंबी गठन के, पतली कटी वाले, स्याह काले, ललचौहे रंग के बहुत से कुत्ते थे। कुछ तगड़े और चितकबरे कुत्ते भी थे। गोकुल के दक्षिण में बाड़ के बाहर एक लंबी खाई खुदी हुई थी। कई वर्ष पूर्व जब हमारे पूर्वजों ने उसे खुदवाया था, तभी खड़िया और चिकनी मिट्टी से उसे लीपा पोता भी था। गोकुल की गायों का गोबर, गोमूत्र, घास पात प्रतिदिन सांझ सवेरे उसमें डाला जाता था। गोबर की उस खाई पर लकड़ी के चौड़े आच्छादन थे। उनको खोलने और बंद करने के लिए सुदृढ़ लकड़ी की मूंठें थीं। प्रमुख संरक्षक बाड़ के पूर्व में और पश्चिम में 2 ऊंचे ऊंचे महाद्वार थे, लगभग 2-3 पुरुष ऊंचे। वे महाद्वार कीकर वृक्ष की कठोर टिकाऊ लकड़ी से बनाए गए थे। उन महाद्वारों के 3 गज चौड़े दोनों किवाड़ों पर गोकुल के कुशल गोप बढ़इयों ने हमारे गोप कुल के सुंदर मानचिन्ह उकेरे थे। पूंछ उठाए, नथुने फुलाए, जबड़े से लार गिराते, अपने प्रतिद्वंदी से माथा भिड़ाने के लिए उतावले 2 पुष्ट मत्त साढ़ों की प्रतिमाएं थीं वे। उनके पुष्ट मांसल ककुत दाहिनी ओर झुके हुए थे।
धरती को छूने वाले उनके चुन्नटदार गल कंबल उनके मद को और भी खिला रहे थे। उनको देखते हुए लगता था कि किसी भी क्षण अपने गल कंबल को सिकोड़ते हुए वे अपनी डिडकार से सारे परिसर को दहला डालेंगे। महाद्वार के ऊपरी अंश में पूर्ण चंद्र की प्रतिमा अंकित की गई थी। उसका आधा भाग एक किवाड़ पर और शेष आधा भाग दूसरे किवाड़ पर उकेरकर चंद्र प्रतिमा को पूरा किया गया था। उसके निकट ही दाहिनी ओर थोड़ा सा ऊपर एक छोटी सी तारिका भी अंकित की गई थी। हमारा गोपकुल चंद्रवंशी था। यह उसी का प्रतीक वंश चिन्ह था। प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या समय जब द्वारपाल इन किवाड़ों को बंद किया करते थे, तब पूर्ण चंद्र की प्रतिमा आप ही आप पूर्ण हो जाया करती थी और दोनों किवाड़ों पड़ के साण आपस में माथा भिड़ाकर गोकुल वासियों की सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाया करते थे। उनकी ओर देखकर तारिका रूप अरुंधति नटखट हंसती रहती थी। दोनों महाद्वारों में खंभों की भांति गोल चिकने प्रचंड अर्गल लगे हुए थे। रात्रि के समय आवागमन के लिए उपद्वारों का प्रयोग किया जाता था। कई बार सुनी हुई उन महाद्वारों की करकर ध्वनि मुझे अब भी स्पष्ट सुनाई दे रही है। पूर्व महाद्वार की करकर ध्वनि से मेरी कई स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। सभी इस द्वार को चित्र द्वार कहा करते थे। एक वृद्ध कुलपुरुष की ओर जिस आदर से देखा जाता है, उसी आदर से इस द्वार को देखा जाता था। मेरे दादाजी नंद बाबा के बाबा चित्रसेन के नाम पर इस महाद्वार का नाम चित्र द्वार रखा गया था। प्रतिदिन प्रातःकाल गोकुल के पूर्वी महाद्वार से सैकड़ों गायें रम्भाती हुई चरने के लिए निकल पड़ती थीं। विविध रंगों की, दुग्ध धवल, बादामी, काजल जैसी काली, ललछौहे, ऊदी, भूरे रंग की वे गायें एक दूसरे को धक्का देते हुए, सींगों को पटकते हुए अपने लिए मार्ग बनाती थीं। उनकी चैतन्य में निरंतर ध्वनियों से मेरे प्रिय गोकुल का कण कण खिल उठता था और ईडा देवी का स्मरण करके वह प्रतिदिन के कर्मयोग में जुट जाता था। पश्चिमी महाद्वार यमुना के पात्र के समीप था। दिन भर चरकर अघाया गोधन पेट भर जल प्राशन करके शाम को बछड़ों के आकर्षण से पूंछ डुलाता, चौकड़ियां भरता गोकुल को लौट आता था। अस्त होते सूर्य की किरणों में उड़ते गोरज की परतें इस महाद्वार पर धीरे धीरे चढ़ा करती थीं। द्वारपाल महीने में 2 बार इन महाद्वारों को पाषाण चिप्पियों से रगड़ रगड़ कर यमुना जल से स्वच्छ धोया करते थे। गोकुल के चारों ओर के मुख्य संरक्षक बाड़ के अंदर बाड़ से सटे हुए उसी प्रकार के किंतु छोटे छोटे बाड़ों से घिरे एक दूसरे से लगे हुए अलग अलग गोष्ठ थे। 2 गोष्ठों के बीच गोधन का चारा दीमक से बचाने हेतु घास के छाजन से आच्छादित लकड़ी के चौकोने ऊंचे मचान थे। प्रत्येक गोष्ठ के आगे सुघड़ पाषाणों से निर्मित छोटी छोटी कुल्याएं थीं। वे नित्य निर्मल नील वर्ण यमुना जल से भरी रहती थीं। ये गोष्ठ केवल गोपवंशियों के ही नहीं बल्कि 18 जातियों के लोगों के भी थे। गोष्ठों में गायों की संख्या के अनुसार काष्ठ खूंटों से बंधे पगहों की पंक्तियां रहती थीं। राम बांस के रेशों से मातंग गोप पगहों को बटा करते थे। काष्ठ खूंटों की संख्या से गोपालों का वैभव आंका जाता था। साढ़ों के और छोटे मोटे बछड़ों के गोष्ठ अलग हुआ करते थे। पूर्वी महाद्वार के निकट सबसे बड़ा विशाल गोष्ठ था। वह था मेरे पिता नंद बाबा का। सैकड़ों की संख्या में गायें थीं उसमें। मेरे बाबा समूचे गोकुल के सभी गोपालों के मुखिया थे। सभी गोपाल आदर सहित उनको नंद बाबा ही कहा करते थे। ब्रज के अन्य गोकुल हमारे गोकुल को बाबा के नाम से नंदग्राम नाम से जानते थे। सभी गोपालों के घर सादे, स्वच्छ, मिट्टी से बने खपरेल वाले थे। उनकी भित्तियां गेरू से पोती होती थीं। उन पर दुहरे थन वाले गायों के, फुदकते बछड़ों के, रम्भाने फुफकारने वाले पुष्ट साँढ़ों के, छायादार वृक्ष के नीचे पगुराते विश्राम करने वाले रेवड़ के चित्र चूने से अंकित किए हुए थे। हम आभीर भानु वंश के थे। कुलदेवी ईडा के विविध रूप भित्तियों पर चित्रित किए हुए थे। आद्य पुरुष आभीर भानु और उनके परवर्ती अनेक गोप राजाओं के चित्र भी यथासंभव चित्रित किए गए थे। मेरे मन में प्रश्न उठा करता था, कैसे दिखते होंगे हमारे आद्य पुरुष आभीर भानु महाराज। प्रत्येक घर में दधी माखन के मटकों के लिए 7-8 छींके तो हुआ ही करते थे। छाछ मथने के कमरे के समीप ही डोरी से बंधी दंतुर लंबी मथानियाँ रहती थीं। अग्रशाला में जौ, ओदन, गेहूं के कुटिलों की पंक्तियां लगी रहती थीं। बस्ती के ठीक केंद्र में मेरे बाबा नंद बाबा का 8 कक्षों वाला गढ़े हुए पाषाणों से बनाया हुआ प्रशस्त मुखिया निवास था।
उसके आगे परकोटे से संरक्षित विस्तृत प्रांगण था जो गोप सभा का चौक कहलाता था। प्रांगण के चारों ओर शीशम की लकड़ी के बेल बूटेदार स्तंभों की अग्रशालाएं थीं। आवश्यकता होने पर गोकुल की गोप सभा का आयोजन इसी प्रांगण में हुआ करता था। मुखिया निवास के पूर्व महाद्वार का नाम था चित्रसेन और पश्चिम महाद्वार का नाम था अभिद्वार, जो हमारे आभीरभानु वंश का स्मरण दिलाता था। दोनों महाद्वारों में उपद्वार थे। निवास के दाहिनी ओर थोड़ी दूरी पर पाषाणों से बना एक छोटा सा गोलाकार शिवालय था। उसके गर्भगृह में गंडकी शिला का शिवलिंग था जो अभिषेक पात्र से झरते यमुना जल की अविरल धारा में नहाया करता था। शिवालय के आगे के प्रांगण में शिव वाहन नंदी की चिकनी बैठी मूर्ति थी। हमारे कुल के आदि पुरुष आभीरभानु की पत्नी, हमारी आदि माता से ही हमारा वंश शिव पूजक बन गया था। निवास के बाईं ओर कुछ गज दूरी पर मल्ल विद्या का अखाड़ा था। उसमें लकड़ी और लोहे की गदाएं, पाषाण गोले और चिकने मलखंभों से सुसज्जित प्रशस्त व्यायामशाला भी थी। ऐसा था गोकुल, चंगेरी में रखे गाढ़े दही के मटके जैसा, ब्रजभूमि के गाल में खिले मोहक भंवर जैसा, प्रकृति के देखे मधुर उषः स्वप्न सा। मेरा उषः स्वप्न तो कई छोटे बड़े उत्साही चैतन्यपूर्ण मनुष्यों से खचाखच भरा हुआ था। वे सारे मनुष्य उत्क्रांति काल के दूसरे चरण के आरंभ काल में से थे, तभी तो वे नितांत प्राकृतिक थे। उनके क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि सारे विकार भी उनके रक्त की भांति विशुद्ध और गाढ़े थे। और हाँ, उनका निर्दोष निर्लेप प्रेम भी वैसा ही गहन था, स्वाभाविक था, सुंदर था। उनके विचार और आचरण अंतर बाह्य एक ही थे। उनका स्थायी भाव एक ही था, प्रेम ही प्रेम, प्रेम योग। यहाँ का प्रत्येक मनुष्य प्रेम का एक निर्दोष सरस कंद ही था, भाव मधु से लबालब भरा हुआ। तभी तो इन गोकुलवासी नर नारियों को मैं कभी भुला नहीं पाया। मुझे तो अपने शरीर के अंगों जैसे ही प्रतीत हुए ये सारे। कितने लोग, कितने भाव, विभाव और स्वभाव। उन्होंने समय समय पर जो बातें मुझे बताईं और जो मुझे स्मरण हो रही हैं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरे बाबा नंद बाबा गोपालों के मुखिया थे। उनकी शरीर यष्टि ठिगनी गठीली थी और मुखाकृति थी गोधूम वर्ण और गोल। मेरी माता यशोदा माता सशक्त गौरवर्णी चंद्रमुखी थीं, सदा हंसमुख रहती थीं। मेरे 8 काका थे, सुनंद, उपनंद, महानंद, नंदन, कुलनंद, बंधुनंद, केलीनंद और प्राणनंद। परस्पर उनकी आयु में अधिक अंतर नहीं था। दिखने में वे सभी लगभग नंद बाबा जैसे ही थे। उनकी पत्नियों को, अपनी काकियों को हम उनके पतियों के नाम से ही संबोधित करते थे, जैसे सुनंद काकी, नंदन काकी, केलीनंद काकी आदि। मेरे सभी काका किसी न किसी विद्या में निष्णात थे। कोई गायों के ऋतुजन्य रोगों का अचूक उपचार वनस्पति औषधि से किया करते थे, तो कोई बाबा की अनुपस्थिति में उनके पूरे दायित्व को उन्हीं की जैसी कुशलता से निभाया करते थे। कोई सप्त सुरों को अपने वश में करके संगीत के विविध रागों को अलापा करते थे, तो कोई उपनिषदों के आधार पर सुंदर प्रवचन किया करते थे। इनमें से केलीनंद काका तो लपकडंडा, कबड्डी, कंदुक क्रीड़ा, जल तरण, मल विद्या जैसे कई क्रीड़ा प्रकारों में निपुण थे। तभी तो वो मेरे सबसे प्रिय काका थे। मेरी दूसरी माता थी रोहिणी माता, यशोदा माता से थोड़ी लंबी, छरहरे शरीर की और गौरवर्णी। मेरे बड़े भैया बलराम भैया, मेरे दाऊ की माता। बलराम भैया आयु में मुझसे थोड़े से ही बड़े थे। रक्तिम गौर वर्ण, हृष्ट पुष्ट, घने केशों वाले, शीघ्र भड़कने वाले और शीघ्र ही शांत हो जाने वाले। हम दोनों सापत्न भ्राता थे। यशोदा माता को हम सम्मान पूर्वक बड़ी माँ कहा करते थे। तब रोहिणी माता का छोटी माँ बन जाना तो स्वाभाविक ही था। हम दोनों भ्राताओं की एक छोटी बहन भी थी, एकानंगा। मेरे जन्म के पश्चात कुछ वर्ष बाद बड़ी माँ ने उसको जन्म दिया था। बड़े लाड़ प्यार से हमने एकानंगा को एका बना दिया था। सभी की लाडली थी एका। इस समय सबसे अधिक मेरी आंखों के समक्ष जो खड़े हैं, वे हैं मेरे सर्वाधिक प्रिय दादाजी। हमारी दादी जी का तो बहुत वर्ष पहले ही देहांत हो चुका था, उनका प्रेम तो प्राप्त नहीं हुआ हमें। दादाजी की मूछें घनी, शुभ्र धवल छत्रक जैसी थीं। उनकी भौहें भी श्वेत और घनी थीं। हट्टे कट्टे दादाजी के मुख में सदा तांबूल रहता था और तांबूल रखने का घुंघरुओं वाला बटुआ उनकी कटी में सदैव खोसा रहता था। वे माथे पर ऐंठनदार मटमैले रंग की गोप पगड़ी लपेट लिया करते थे। ललाट पर गोपी चंदन का बड़ा सा टीका लगाते थे वे।
कंबल का ही उत्तरीय बनाकर दोनों कंधों पर ओढ़ लेते थे। कटी में बंधे गेरू में रंगे काले किनारे वाले अधरिये का घुटनों तक काज कस लिया करते थे। उनकी भुजा में चांदी का ढीला सा भारी भरकम कड़ा रहता था। वह हमारे गोपकुल का चिन्ह था। उनके दाहिने कान के ऊपरी भाग में सुनहरा मोती लगा झूलता कर्ण भूषण हुआ करता था। वृद्धावस्था के कारण उनकी काया में कुछ बांकपन सा आ गया था और घुंघरू वाली मजबूत लकुट के सहारे ही वे उठा करते थे। दादाजी ने ही तो गोकुल में मुझे मेरी अपनी जीवन गीता गोपालों की भाषा में कई ढंग से समझा दी थी। जैसे कोई भी मनुष्य अपनी ही परछाई को छोड़ नहीं सकता, वैसे ही मैं भी चित्रसेन दादाजी को भुला नहीं सकता। वैसे मेरा बचपन हमारे त्रिदल का भाव त्रिकोण का था। बलराम भैया, बाद में वे केवल दाऊ बने, मैं और हमारी इकलौती लाडली बहन एकानंगा, एका। हम दोनों भ्राता जब 5-6 वर्ष के हो गए थे तब उसका जन्म हुआ था। मुखिया निवास में हमारा त्रिदल सर्वदा दादाजी के आसपास ही मंडराता रहता था। दादाजी, बाबा, बड़ी माँ, छोटी माँ, सभी काका काकियाँ, ककेरे भाई बहनें, हमारा परिवार कैसा भरा पूरा था। बाहर भी गोकुल और निवास के अंदर भी गोकुल। बड़ी माँ कहा करती थी, मैं जब निपुट दुधमुहा बच्चा था तभी से अति हृष्ट पुष्ट था, सदैव चुलबुला नटखट, किसी के भी नियंत्रण में न रहने वाला था। मेरा बाल रूप इतना मोहक था कि बड़ी माँ, छोटी माँ, उनकी सखियाँ और अन्य सभी गोपियाँ क्षण भर भी मुझे नीचे नहीं रखती थीं, क्षण भर भी मुझे भुला नहीं पाती थीं। एक दिन दधी मथते समय बड़ी माँ ने बड़े ही विनोद किया, किया नहीं, अपने आप ही हो गया। उसके समीप ही छोटी माँ भी दधी मथ रही थी। हम दोनों, मैं और दाऊ, मथनी का सिरा पकड़कर ही खड़े थे, इस लालच से कि कब माखन का गोला ऊपर आए और कब हम उसे गटक जाएं। दोनों नंगे ही थे, केवल कटी में चांदी की करधनी और पैरों में चांदी के ही कड़े थे। बड़ी माँ की एक आदत थी, दधी मथते समय बीच में ही आंखें मीचकर स्वयं को भूलकर वह नितांत तन्मयता से गीत गुनगुनाया करती थीं। उस दिन माखन के गोले की प्रतीक्षा करते करते मैं उकता गया था। घुटनों के बल चलते हुए, लड़खड़ाते हुए मैं उसकी पीठ पीछे ही जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बड़ी माँ ने गुनगुनाते हुए छाछ टपकता हुआ माखन का गोला निकालकर हथेली पर ले लिया और वह मटके के पीछे मुझे ढूंढने लगी। मुझे वहां न पाकर वह घबरा गई, हड़बड़ा गई। कहाँ गया? बड़बड़ाती हुई कक्ष में यहाँ वहां देखने लगी। मैं तो उसके आंचल की ओट में पीछे ही खड़ा था। क्षण भर उसके साथ साथ मैं भी गोल गोल घूम गया। अब तक तो उसके छक्के छूट गए थे, मुझे ना पाकर वो तो रुआसी हो गई। जब उसे ध्यान आया कि मैं उसी के पैरों के पास उसके आंचल की आड़ में खड़ा हूँ, झट से उसके मुख के भाव बदल गए। मुझे देखते ही अपने माखन भरे हाथों से ऊपर उठाकर वह बार बार मुझे चूमती ही रही मेरे गाल में पड़े भंवर को। मेरी सांस अटक गई, मैं जोर जोर से रोने लगा। उसने झट से मेरे खुले मुंह में ताज़े माखन का गोला डाल दिया। मैं चुप हो गया। मेरा रोना केवल आंखों में ही सिमट गया और बड़े प्रेम से वह ऐसे हंसती रही जैसे उसको पूरे विश्व भर का सुख मिल गया हो। दुग्ध कक्ष के आले में रखे गुच्छे में से एक मोरपंख उसने निकाल लिया। नीले, जामुनी, हरे, सुनहरे, कितने रंगों से जगमगा रहा था वह। बड़ी माँ ने बड़े आवेग से वह मोरपंख मेरे घने घुंघराले केशों में लगा दिया। तब से यह मोरपंख मुझसे चिपक ही गया, सदा के लिए। मेरे बल दाऊ को वह कभी प्राप्त नहीं हुआ। भविष्य में यह मोरपंख मेरे जीवन का प्रतीक ही बन गया। दाऊ सब कुछ दूर से ही देख रहे थे। छोटी माँ के समीप छाछ के मटके के आसपास ही मंडरा रहे थे वे। न जाने क्या हुआ, एकाएक वे हमारी ओर ही आने लगे। पहले रेंगते हुए, फिर घुटनों के बल और फिर उठकर लड़खड़ाते हुए आकर वे बड़ी माँ से लिपट ही गए। मुझे नीचे रखकर माँ उन्हें अपनी गोद में उठा लें, इसलिए माँ का वस्त्र खींचते हुए वे रो रो कर कोलाहल मचाने लगे। रूठ कर दनादन हाथ पांव पटकने लगे। मैं बड़ी माँ की गोद में था, इसलिए दाऊ की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। तब तो वह और भी भड़क उठे। मुंह फुलाकर वह कक्ष के मध्य जा बैठे और हाथ पांव पटकते हुए इस प्रकार आक्रोश करने लगे कि घर की छत ही उड़ जाए। झट से मुझे गोद से उतारकर बड़ी माँ और छाछ के मटके को छोड़कर छोटी माँ दोनों उसकी ओर दौड़ पड़ीं। उसको शांत करने के लिए दोनों ने भरसक प्रयत्न किए, तब भी वह आपे से बाहर हो रहे थे। दोनों के पकड़ने पर भी उछलते हुए एड़ियां रगड़ रगड़ कर फुसफुसा रहे थे। सीधे सांस भी नहीं ले पा रहे थे वे। आखिर वे कक्ष के मध्य हाथ पांव फैलाकर निश्चेष्ट पड़ गए। दोनों माताएं झुंझलाकर अपने अपने मटकों के पास चली गईं। एक एक पग उठाता हुआ मैं उनके निकट गया।
वे आंखें मूंद कर निश्चेष्ट पड़े थे। बड़े प्रेम से मैंने उनके घने केशों को सहलाया। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा, परंतु कुछ भी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। तब तो मैं भी रूठ गया और उनकी ओर पीठ फेर कर चलने लगा। यह देखकर लड़खड़ाती चाल से पीछे से आकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उनके स्पर्श से मैं रोमांचित हो गया। वह भी हंसने लगे, जोर जोर से खिलखिलाकर। मैं भी उनके गले से चिपट कर खिलखिलाने लगा। हम दोनों को खिलखिलाते देखकर दोनों माताएं अपनी अपनी मथनियाँ छोड़कर हमारी ओर दौड़ी चली आईं। उन्होंने झट से उठाकर हमें बार बार चूमते हुए गोद में ले लिया। मैं था छोटी माँ रोहिणी माँ की गोद में और दाऊ थे बड़ी माँ यशोदा माँ की गोद में। उसकी बताई एक बात तो सदैव ही मेरे साथ रहेगी, मेरे वक्ष पर विद्यमान जन्मजात वत्स चिन्ह की भांति। भविष्य में अर्जुन को गीतोपदेश देकर मैंने उसके संदेह को दूर किया था। उस हतोत्साह वीर को मैंने आत्मनिर्भर युद्ध सम्मुख बनाया था। मेरे जीवन में भाव विश्वस्त का स्थान पाए उद्धव को गीता का ज्ञान देकर मैंने उसको भी आत्मविद योगी बनाया था। परंतु आज मुझे तीव्रता से लग रहा है कि बड़ी माँ की बताई उस घटना के समक्ष ये सारी घटनाएं कुछ भी नहीं हैं। किशोरावस्था में जब मैं गोपालन के योग्य हो गया था, एक दिन संध्या समय गायों को चराकर घर लौट रहा था। उस समय संगीत मेरा मर्म स्थल था। वह मुझे सर्वाधिक प्रिय था। उस दिन गायों की रेवड़ हाँकते हुए स्वयं को भुलाकर आसावरी राग की एक अलग ही धुन मुरली पर बजाता मैं लौट रहा था। गायों के खुरों से उड़ी धूल में मैं और मेरे मित्र स्तोक कृष्ण, श्रीदामा, दामन, वरुथब, भद्रसेन एक दूसरे को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। अस्त होती सूर्य किरणों को पीछे छोड़ते हुए गायों के रेवड़ सहित हमने पश्चिमी महाद्वार से गोकुल में प्रवेश किया। अभ्यासवश सारी गायें अपने अपने गोष्ठों में चली गईं। दाऊ, मैं और सेवकों ने मिलकर गायों के गले में रस्से डाल दिए। रात भर पगुराने और उनकी क्षमता के अनुसार चिंतन करने हेतु उनके आगे चारा डालकर हम घर लौटे। छोटी माँ के दर्शन करने हेतु दाऊ उनके कक्ष की ओर चले गए। कंडाल के पानी से हाथ पांव पखारकर मैं भी नित्य की भांति बड़ी माँ के कक्ष में चला आया। कंधे पर पड़ा कंबल खूंटी पर रख दिया। गायों को चराते समय काम आने वाली घुंघरूदार लकुटी कक्ष के आले में रख दी। वंशी और कलेवा की पोटली भी वहीं रख दी। अपने सामने ही खड़ी बड़ी माँ के चरणों पर मस्तक रखकर मैंने उसको संध्या वंदन किया। मेरे कंधों को पकड़कर उसने त्वरित मुझे ऊपर उठाया। क्षण भर मेरी आंखों में अपनी आंखें गड़ाईं। उसका मुखमंडल कुछ अलग ही दिख रहा था आज। उसकी आंखें भर आई थीं। मैं चौंक गया। उसके हाथ अपने हाथों में लेकर मैंने उतावली से पूछा, क्या हुआ बड़ी माँ, ऐसी क्यों दिख रही हो तुम आज, यहाँ होते हुए भी कहीं दूर, किसी वन में खोई सी। अभी अभी तू ही वंशी बजा रहा था ना, उसने पूछा। हाँ, सिर हिलाकर मैंने स्वीकार किया। तेरे उन अनजान सुरों ने कितना व्याकुल कर दिया है। तेरे जन्म के समय मेरे मन में जो कुशंका उठी थी, उस पर अब मुझे ग्लानि हो रही है। अभिजीत नक्षत्र की रात्रि थी वह, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी। पूरा विश्व ही चैतन्यमय होकर फूल उठा था उस रात। समूचा गोकुल तो भादों की जल धाराओं में नहाता हुआ बड़ी प्रसन्नता से रात भर नाचता रहा था। कुशंका? कैसी कुशंका? मैंने उसके हाथों को झकझोरते हुए पूछा। बैठ, कहकर उसने मुझे अपने पास आसन पर बैठा दिया और कहने लगी, जिस रात तेरा जन्म हुआ, प्रसव पीड़ा से मैं मूर्छित हो गई थी। बहुत बड़ी आंधी उठी थी उस रात। गोकुल के अनेक पुराने ऊंचे ऊंचे झबरीले गांठदार वृक्ष विद्युत पात होने से हरा कर गिर पड़े थे। प्रत्यूषा में यमुना की ओर से आने वाले शीतल पवन के झोंकों से मैं जाग उठी थी। तू मेरी गोद में ही था, नवजात, चैतन्यपूर्ण, क्षुधा से रोता हुआ। तुझे दुग्धपान कराने के लिए अपने वक्ष से लगाने हेतु मैंने तेरी ओर हाथ बढ़ाया। तुझे स्पर्श करते ही हृदय के नितांत भीतर से उभरी उस कुशंका ने मुझे घेर लिया। यह मेरा लाल नहीं है। मैं शंकित होकर विस्फारित आंखों से तुझे देखती ही रह गई। तू रो रोकर हाथ पांव पटक रहा था। जिस क्षण तू भूख के मारे मेरे वक्ष से चिपक गया, मेरे शरीर में सिर से पैर तक मानो अथाह मातृत्व की भाव विद्युत कौंध गई, जिसे पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। तेरे होठों के पहले स्पर्श से ही मेरी संवेदना बदल गई। मानो बंद होठों से ही तू मुझसे कह गया, मैं ही हूँ तुम्हारा लाल, तुम्हारा पुत्र, और तुम ही हो मेरी माँ, बड़ी माँ, सभी अर्थों में बड़ी। मेरे अंतर मन में छिपी हुई वह स्मृति, वह आशंका आज तेरी वंशी की धुन से जागृत हो गई। कृष्ण मेरे लाल, मेरी इस आशंका के लिए क्षमा कर दे मुझे।
तब मैं मुस्कुराया था, केवल मुस्कुराया। वन में गायें चराते समय कभी-कभी मैं अपनी किसी लाडली गाय की गुच्छेदार पूँछ बड़े प्रेम से अपने मुख पर फिराया करता था। उसी प्रकार माँ के दोनों हाथ अपने मुख पर फिराते हुए मैंने कहा, बावली तो नहीं हो गई हो तुम माँ? क्या तुम्हें क्षमा करने की मेरी योग्यता है? अत्यंत आवेग से मेरे हाथ पकड़कर उसने कहा, यमुना की ओर मत जाया करो कन्हैया। जाने